जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम हमेशा YouTube में एक बात सुनते रहते हैं या लोगों के मुंह से सुनते रहते हैं। लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में नहा लो तो ये होता है, भगवान की पूजा इतने टाइम होता है, ऐसे होता है, इस समय नहीं होता। तो आज यही सब बात कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर से पर्दा मैं उठाऊं कि भगवान समय के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। आज एक सच्ची घटना पे कथा लेके आई हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि यह कथा मेरी कैसी लगी आप लोगों को। ये सच्ची घटना है वृंदावन की। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी अपने पति के साथ। तो ईंटे का बहुत, जिस समय सिर्फ हमारे इस धरती पर जल था और इंसान भी थे, कोई मार्ग नहीं था, न कोई रेल का मार्ग था, न कोई भी कुछ भी नहीं था। लोग सिर्फ समुद्र के द्वारा नाव से, जहाज से यात्रा करते थे। तो वहाँ एक श्री कृष्ण भगवान का आज भी वो मंदिर है, बहुत टूटा फूटा है, अब इतना याद नहीं है, लेकिन है वो मंदिर। उसमें आज भी हमारे श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं। तो वहाँ एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो ईंटे का ऐसे मंदिर बना करके रखी थी और पूजा पाठ करती थी। तो अपने घर में सोची कि ये बारिश होती है तो भीग जाते हैं, पत्ते से तोपती हूँ। तो उनका एक कच्चा सा घर था, वहाँ भगवान को उठा के ले आई और ले आ करके सारा काम करती। एक गैया रखी थी, घर का काम, गृहस्थी का काम पहले की औरतें सब करती थी, आज भी बहुत सारी औरतें करती हैं, बहुत नहीं करती भी। तो वो बिना नहाए धोए सारा काम करती थी और वो ये भी समझ ली थी कि ये भी भगवान भी एक काम ही है। तो सुबह सुबह जैसे अपने बच्चों को भोजन कराती थी, खाना बना के खिलाती थी, नाश्ता कराती थी। पहले लोग कलेवा बोलते थे, आज के समय में हम लोग नाश्ता बोलते हैं। तो वो भगवान को बिना नहलाए धुलाए ले आके खिला पिला के फिर जैसे बच्चों को नहलाती थी वैसे उनको नहला के बैठा देती थी। यही सिलसिला सालों साल चलता रहा। तो एक दिन वहाँ से एक संत जा रहे थे, तो उन्होंने देखा उस घर में एक अजीब सी चमक उस घर से उनको देखने को मिली। तो उन्होंने कहा, कालीदास जी नाम था उनका, तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं घर के अंदर जाऊं, आखिर इस घर में है क्या ऐसा कि मुझको खींच रहा है। तो वो गए उस घर के अंदर, देखा तो वहाँ बड़ी सी भगवान की मूर्ति थी। और तो वो माता जी से पूछे कि माता जी आप इनकी सेवा करती हैं? तो कहे हाँ, जैसे सबकी करती हूँ वैसे इनकी भी करती हूँ। तो माता जी से कहे कि आज मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगा, देखूँगा कि कैसे इनकी सेवा करती हो। माता जी ने कहा ठीक है। रूखी सूखी रोटी उनके पति मांग के ले आते थे, खेती बाड़ी करते थे, अपना करके ले आते थे, अपना खिलाती थी। तो देखे बिना नहाए धोए भगवान की वो पूजा कर रही हैं, भगवान को खिला रही हैं, पिला रही, नहला रही हैं। कोई धूप बत्ती नहीं, कोई दिया बत्ती नहीं, कोई दीपक नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बच्चों की तरह उनकी परवरिश कर रही थी। तो उनको लगा कि बताओ, भगवान को भी ये दूषित कर रही हैं, भगवान को तो नहा धो करके अच्छे से इनकी पूजा करनी चाहिए ताकि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने कहा, सारा वृत्तांत कह सुनाया कालिदास जी ने माता जी से कि माता जी ये भगवान हैं, इनकी पूजा ऐसे आप मत करो, नहा धो करके फिर इनकी पूजा किया करो। सबको भले खिला दो, नहाने धोने के बाद ही इनको खाना पीना खिलाया करो। तो उन्होंने कहा कि सोचा कि सही कहे हैं भाई, गुरु हैं गांव में, गांव के सब इनको गुरु मानते हैं, तो मुझको अगर ये कुछ कहे हैं तो सही ही कहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो अपने बच्चों को खिलाती और दिन भर इतना काम में व्यस्त रहती कि 2 बजे के पहले उनको वो स्नान नहीं कर पाती थी। तो महीने बीत गया, भगवान बैठे रहते थे, काहे अब वो नहाएं तो काहे भगवान को नहलाएं खिलाएं। तो भगवान एक दिन कहे कि बताओ, अच्छा खासा कालिदास जी आकर के और मेरा खाना पीना छुड़ा दिए। तो गए एक दिन कालिदास जी के पास, कालिदास जी लेटे हुए थे। कालिदास जी से बच्चा बनकर गए और कहे कि बताओ कालिदास, तुम्हारा मैंने बिगाड़ा क्या था? तो उन्होंने वो उठ कर देखे कि कौन, तो पहचान गए, वो चरणों पर गिर पड़े। कहे कि नहीं, जब वो
मुझको सुबह खिला देती थी, नहला देती थी और बैठा देती थी, तो तुम्हें क्या पड़ी थी कि तुम उनको गए कह करके आए कि तुम उनको नहाने धोने के बाद खाना खिलाओ, नहाने धोने के बाद उनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। अब बताओ मैं बिना नहाए बैठा रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब वो लगे रोने, भगवान का चरण पकड़ करके लगे रोने, और वो कहे कि अच्छा मैं कल ही जाता हूँ। वो गए, माता जी का चरण पकड़ करके कहा कि इतनी तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन हमें नहीं मिला, लेकिन आज माता जी आपके कारण भगवान का मुझे दर्शन मिला। और जा कर के मुझसे कहे कि वो जैसे आप उनकी पूजा कर रही थी, जैसे आप उनको नहला खिला रही थी, वैसे उनको नहलाइए खिलाइए, क्योंकि जो मैं आपको बता कर गया हूँ वो सब निरर्थक है। देखिए यही बात सत्य है कि भगवान हम भाव के भूखे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन मेरी किस तरह से पूजा कर रहा है, कौन मेरी दिया जला रहा है मेरे लिए, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, ये सब कुछ भी नहीं देखते। वो सिर्फ भाव को देखते हैं कि इसके मन में मेरे लिए भाव क्या कैसे हैं। तभी तो सेवरी तर गई, तभी तो मीरा तर गई। जो सच्चा गुरु है, आप कभी उसके आश्रम में किसी भी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं देखने को मिलेंगी आपको, सिर्फ गुरु की फोटो। भगवान को सिर्फ वो हृदय से मानते हैं, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई दीपक नहीं, यही सत्य है। तो भगवान को भाव से माने, भगवान की पूजा भाव से करें। कोई उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, कोई उनके लिए संध्या काल नहीं है, कोई उनके लिए दोपहर का बेटाइम नहीं, कुछ नहीं। जब आपको लगे कि नहीं अब हमको भगवान के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, अपने दुख दर्द को उन्हें बताना चाहिए, उनकी बातें पूछनी चाहिए। एकदम जैसे आप घर के सदस्य से बात करते हैं वैसे उनसे बात करने लगिए, देखिए आपका कल्याण होता है कि नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।